हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक स्टार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईटीआई पॉलीटेक्निक पैरामेडिकल के लिए जो हमने 1000 प्रश्नों का जो संकलन किया है, जो कि बार बार पूछे गए हैं, आईटीआई हो, पॉलीटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, उसमें आज दूसरा या लाइव क्लासेस है 1000 वाले का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को अभी लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमको स्टार्ट करना है 7वां पेज से। जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो वह ग्रीस देश से संबंधित है। पानी के बूंदों को तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है, तो आसंजक बल का अभाव। जो पानी का जो बूंद है तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, इसका जो मुख्य कारण है आसंजक बल का अभाव हो जाता है वहाँ पर। अगला है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। जो जितने भी उपग्रह है ज़्यादातर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं पृथ्वी के इर्द गिर्द। और अगला कि पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जो पहिया में बॉल बेयरिंग लगाया जाता है उसका जो मुख्य कार्य है स्थैतिक, यानी कि जो रुका हुआ घर्षण है उसको गतिज घर्षण में बदलना, रुका हुआ घर्षण से गतिज घर्षण में बदलना। अगला है जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। बोला जा रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस पर ला दिया जाए। तो इसका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। पहले आयतन घट जाता है और उसके बाद फिर बढ़ेगा। अगला है एक झील में तैरने वाली इस्पात होना चाहिए यहाँ पर। इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो नाव के उसकी क्या होगा, तो नाव के जो उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। यह आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से पता चलता है, सिद्धांत से। प्रिंसिपल को ही सिद्धांत बोला जाता है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का जो पहला नियम है इनर्शिया, जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं, वो लागू होता है। अगला है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ पर क्या होता है, सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक जितने भी 8 लाइव क्लासेस हुआ है उसको नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे अगला देखते हैं। लोलक की आवर्तकाल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पे, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आवर्तकाल को टाइम पीरियड बोला जाता है। अगला है लोलक घड़ियों में गर्मियों में क्या सुस्त हो जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जो गर्मियों के दिन में क्या होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। जिससे होता क्या है कि दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए या बढ़ा दी गई तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, 2% घट जाता है। जितना उसकी लोलक का परसेंट बढ़ाएंगे, अगर 10% बढ़ाएंगे तो उसका लंबाई 5% बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, उसका आधा बढ़ जाता है। जितना बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा उसका आधा बढ़ जाता है आवर्तकाल। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि लोलक की लंबाई क्या किया जाए, 4 गुनी कर दिया जाए, लंबाई को अब 4 गुनी कर दिए हैं तो लोलक झूलने का जो समय होगा, जिसको आवर्तकाल भी बोलते हैं, 2 गुना हो जाता है। वही प्रश्न को अलग अलग तरीकों से पूछ दिया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि यदि आवर्तकाल
2% बढ़ जाएगा तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर हो जाता है 4% या 4 गुनी। अगला है यही सेम है। अगला कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है, तो बढ़ जाती है। पेंडुलम को अगर चंद्रमा के सतह पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला देखिए आप लोग, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो p²/2m होता है। इसका फॉर्मूला है, यह याद कर लिया जाएगा। अगर एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m। यह वीडियो जो बनेगा 10 मिनट का ही बनेगा। और अगला है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। बोला जा रहा है कि एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। जो उपग्रह द्वारा जो लगता है गुरुत्वाकर्षण, उससे होता है। अगला देखिएगा, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। जो घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसमें जो भंडारित है ऊर्जा वो क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में जो त्वरण होती है, बाहरी त्वरण, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण और वो बाहर का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और VVI है। अगला देखिए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होना चाहिए, अलग अलग वस्तुओं पर लगा होना चाहिए, सेम मतलब समान वस्तु पर नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट और VVI, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता है, जो न्यूटन के तृतीय नियम पर होता है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, जो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन के गति का विषय का तृतीय नियम। यह न्यूटन के तृतीय नियम है। चलिए आगे देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण है, तो कारण संभव हो पाता है, तो जल में जो हम लोग तैरते हैं यह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव हो पाता है। अगला देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम हो जाता है। अगला देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है घट जाता है। मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नज़दीक है, तो 1/6। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI, पूछा गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6 भाग होगा। अगला देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट और VVI है। बोला जा रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। यह वीडियो 10 मिनट का ही बनेगा। अगला देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह बल न्यूटन का जो गति है प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। अगला देखिएगा, बोला जा रहा है कि कौन सा नियम इस कथन के वैध ठहरता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अगला देखिए, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, पदार्थ के संवेग की प्राप्ति की जाती है द्रव्यमान द्वारा। अगला देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। क्या होता है, तो समान त्वरण होता है। अगला देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर अलग अलग है तो उसका जो परिणामी है जो शून्य नहीं हो सकता।
अगला देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसमें सूत्र मिस हो गया है, नहीं मैं नहीं लिख पाया हूँ तो मैं लिख दूंगा उसको। अगला देखिए, रेल की पटरियों पर अपने ब्रेक कर्व किस कारण से झुकी बेंट हुई होती है, यानी कि झुकी हुई होती है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, यह लास्ट होगा आज का। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाते हैं? जो साइकिल चलाते वक्त जब मोड़ पर हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर झुक क्यों जाते हैं? वहाँ झुकता है ताकि गुरुत्वाकेंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।